खामोश जजीरे का आखिरी चरा, उसी समंदर के बेची एक छोटा सा जजीरा था जहां कहाँ नचने के लिए कई घंटों का सफर तय करना पड़ता था। जजीरे के गर्द नीला पानी हर गरे वक्त लहरों की नरम आवाज में गंगनाता रहता। साहिल पर सफेद रेत सूरज की रोशनी में चमकती और दूर तक खिरे नारियल के दरख्त हवा के साथ आहिस्ता आहिस्ता झुमाते वक्त जब सूरज समंदर में उतरता तो पूरा अफ़क़ नारंगी और सुनहरी रंगों से भर जाता। जैसे कुदरत ने आसमान पर कोई अजीम तस्वीर बना दी हो। अस जजीरे के बुलंद तरी मकाम पर एक पुराना मीनार था जहां हर रात एक चिराग रोशन क्या इस लाग की हिफाजत एक बूढ़ा शख्स करता था जिसे सब बाबा उमरान कहते। इसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी मगर इसकी आंखों में उम्मीद की चमक भी बाकी थी। वो हर शाम सिरिया तुर कर मीनारत की चोटी तक जाता, चिराग में तेल डालता और इसे रोशन कर देता ताका। दूर समंदर में सफर करने वाई एक दिन में भी कश्ती के जरिए अस जजीरे वल्का हवा में नमकीन खुशबू थी और लहरें साहिल से टकरा कर नरम आवाज पैदा कर रही थी। मैंने बाबा उमरान को सलाम किया। इन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और मुझे अपने साथ मीनार की सीढ़ियां चढ़ने की दावत दी। ऊपर बैठ कर पूरा समंदर एक ना खत्म होने वाली नीली दुनिया की तरह कटाई दे रहा था। मैंने सी पूछा क्या आप कभी उस करे हुन से नहीं घबराते? उन्होंने अफ़क़ की तरफ देखते हुए कहा, जो दिल उम्मीद से रोशन हो उसे तन्हाई कभी अंधेरा नहीं लगती। ये बात मेरे दिल में उतर गई। इसी दौरान एक माहीगीर अपनी छोटी कश्ती के साथ साहिल पर आया। इसके जाल फट चुके थे और वो परेशान दिखाई देता था। बाबा उमरान खामोशी से उसके साथ बैठ गए जाल को सिया और उसे वापस देते हुए बोले, रज़्क़ समंदर देता है मगर सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। माहीगीर ने शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराते हुए वापस रवाना हो गया। दोपहर के वक्त चंद बच्चे साहिल पर खेलने आए। वो रंग बरंगी सीपियां जमार कर रहे थे। अब उमरान ने ये बताया कि हर सीपी
बरसों का सफर तय करके किनारे तक पहुंचती है, उस लिए किसी चीज की कदर उसके सफर से रहे भूल के उसके। दुश्मनों ने सीपियां दोबारा पाए के करीब रख दी और खुशी से दौड़ने लगे, शाम ढलने लगी। आसमान पर सरख रंग बिखर गया और समंदर पुरस्कार